हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटीज के बारे में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ने 10th क्वालिफाई किया है उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर उन्होंने आईआईटी की तैयारी करने का मन बना लिया है तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आईआईटी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, आईआईटी क्या है, आईआईटी की तैयारी कब से स्टार्ट करें, ठीक है, आईआईटी की तैयारी कहाँ से करें, क्यों करें, कैसे करें, इन सारी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेपरेट वीडियो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईआईटी के बारे में कि आईआईटी क्या है। तो जो भी बच्चे ने 12th क्वालिफाई किया है और वो इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने को बेसिक्स एग्ज़ाम के बारे में आइडिया तो होनी चाहिए ना कि एग्जाम्स क्या है, कौन सा पेपर देना होता है, कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, कैसे सिलेक्शंस होता है, कितनी सीट्स है, ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी के बारे में पूरी बेसिक्स इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी का अपना फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ना। इंजीनियरिंग के नाम आती है तो आईआईटी ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है फॉर देयर एकेडमिक एक्सेलेंस। ठीक है, क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड है ना, आईआईटी के रिकॉर्ड एकदम बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। जितने भी बहुत सारे स्टार्टअप है ना, जितने भी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, बहुत सारी मैक्सिमम जो होती है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है, उनके पास आउट जो होते हैं ना, वो आईआईटी से क्या होते हैं भाई, पास आउट होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो ये जो आपका आईआईटी है, पूरे इंडिया में 23 आईआईटी है। ठीक है, 23 आईआईटी है और इस आईआईटी में आपको एडमिशन्स के लिए क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं भाई, आगे क्या कर रहे हैं भाई, देखते हैं। तो ये जो आपका आईआईटी है, इस आईआईटी में एडमिशन्स के लिए आपको क्या होना होता है भाई, जेईई एडवांस का पेपर क्या होता है, आपको देना होता है। ठीक है, जेईई एडवांस्ड, और जेईई एडवांस का पेपर जो है ना, आप डायरेक्टली इस पेपर को क्या कर सकते हो, नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इस पेपर को देने से पहले आपको क्या करना होता है, एक और पेपर होता है जो कि जेईई मेंस। ठीक है, आपको जेईई मेंस का पेपर क्या करना होता है भाई, क्लियर करना होता है ना, और उसका एक पार्टिकुलर कट ऑफ होता है, और उस कट ऑफ को अगर क्या करते हो, क्लियर करते हो, है ना, उसके बाद आप जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो। फिर आप जेईई एडवांस क्या कर सकते हो भाई, क्लियर करते हो, है ना, तो आपको फिर क्या होता है भाई, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग की भी अपनी एक बॉडी है ना, जोसा है, सीसेब है, ये सब की क्या है भाई, काउंसलिंग करवाने वाली क्या है भाई, बॉडी है। ठीक है, तो आफ्टर काउंसलिंग आपका डिफरेंट आईआईटीज में क्या होगा, जैसे आपकी रैंक होगी उस हिसाब के आपकी आईआईटीज आपको क्या होगी भाई, मिलेगी। तो ये आपको बेसिक्स आइडिया आपको लग गया, हाँ भाई आईआईटी में एडमिशन्स के लिए अपने को जेईई एडवांस का क्या होता है, पेपर देना पड़ता है ना। और जेईई एडवांस को पेपर देने से पहले आपको जेईई मेंस का पेपर क्या करना पड़ेगा भाई, क्लियर करना पड़ेगा। जेईई मेंस बोले तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका ही पुराना नाम था जेईई मेंस से पहले। ये जो पेपर होती थी ना, AIEEE के नाम से क्या होती थी, ये पेपर होती थी, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, और पहले जो ये पेपर होती थी, ये सीबीएसई के द्वारा क्या किया जाता था भाई, कंडक्ट करवाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है, जो जेईई मेंस का पेपर जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है ना, पहले जब ये जेईई मेंस का पेपर होता था तो वो ऑफलाइन मोड में होता था, जब सीबीएसई कंडक्ट करवाते थे। ठीक है ना, लेकिन जब से एनटीए ने क्या किया भाई, स्टार्ट किया है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तब से आपका पेपर जो होने लगा है सीवीटी मोड में होने लगा है ना, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका पेपर क्या होने लगा भाई, ऑनलाइन मोड में आपका पेपर क्या होने लगा भाई, होने लगा है। ठीक है, अभी आपका जो जेईई एग्जाम्स होता है, जेईई मेन का एग्जाम्स होता है, वो 2 टाइम्स होती है, एक साल में 2 टाइम्स होती है। एक तो आपके क्या होती है, जनवरी में होती है, और एक तो आपके क्या होती है, अप्रैल में होती है। ठीक है, इसके बाद भी ये जो एग्जाम्स है जेईई मेंस, इस एग्जाम्स को आपको देने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा भाई, 12th, है ना। आपकी जो 12th होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, आपकी 12th में 3 सब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और आपको आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, आप कोई से भी बोर्ड से हो सकते हो, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको 75% बोर्ड्स में मार्क्स आना क्या भाई, जरूरी है। अगर आपका 75% मार्क्स नहीं आता है, ठीक है, और अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो, कोई फायदा नहीं है, आपका एडमिशन्स नहीं होने वाला है। इसलिए बोर्ड की जो रिजल्ट है ना, 75% मार्क्स,
ये भी बहुत ही क्या भाई ज़रूरी है ना। तो 75% मार्क्स ये CBSE बोर्ड वालों के लिए, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं है ना, उसको टॉप 20 परसेंटाइल, बहुत सारे स्टेट है, अपने अपने स्टेट बोर्ड्स है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो टॉप 20 परसेंटाइल है उसमें अगर आप आते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो भाई, इस एग्ज़ाम को क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, 2 बार से एग्जाम्स होती है ना, जनवरी एंड अप्रैल में, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब देखो जो जेईई एडवांस के एग्जाम्स होती है ना, ये होती है, इससे आपको क्या होती है, IITs मिलती है। इस पेपर का कोई जो पैटर्न होता है कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, किसी को पता ही नहीं होता, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किसी को पता नहीं होता है, सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, नए होते हैं, ठीक है। और इसलिए जो पेपर जो होते हैं ना, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से क्या होता है भाई, एक होती है, ठीक है ना। जेईई एडवांस जो होती है अपने आप में बहुत बड़ी एग्जाम्स होती है, ठीक है। तो जिस बच्चे को टफनेस को चैलेंज करना है ना, कि हाँ यार मैं कितने भी टफ पेपर हो उसको चैलेंज करूंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, तो बहुत ही वो ये आपकी क्या रहने वाली है भाई, शानदार पेपर आपकी होने वाली है, ठीक है। अब देखो आपका जेईई मेंस है, जेईई मेंस का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है ना, 75 क्वेश्चंस, पहले तो 90 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते थे, मतलब 360 मार्क्स के पहले क्या होते थे भाई, पेपर आते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है जेईई मेंस में 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बाकी के एक वीडियो और हम सेपरेट बना देंगे जिसमें पूरे पेपर के एक एक पैटर्न के बारे में क्या कर लेंगे भाई, हम लोग देख लेंगे। वैसे तो 75 क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सॉरी सिंगल करेक्ट वाले क्या होते हैं भाई, वो क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटीजर टाइप के क्या होते हैं भाई, क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट में। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, और मैथ्स के क्या होते हैं भाई 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये जो जेईई मेंस है एक ऐसे एग्जामिनेशन है जिससे लगभग इंडिया के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका क्या हो जाएगा भाई, एडमिशन्स हो जाएगा। बस कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ के, जो कि जैसे कुछ जो एग्जाम्स होती है वो खुद अपना एग्जाम जो होती है ना वो कंडक्ट करवाती है, जैसे अपना बिटसेट हो गया, BIT हो गई, ये सब जो होती है वो WBJE हो गया, ये सब जो जेईई मेंस के स्कोर जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। WBJE में बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट भी करते हैं, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं एक्सेप्ट भी करते हैं, जैसे लेकिन आपकी बिट्स पिलानी हो गई, है ना, ये सब जो कॉलेजेस होती है वो जेईई मेंस के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपना सेपरेट पेपर क्या करवाती है भाई, कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, बिटसेट के बारे में, VIT के बारे में, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो देखो जेईई मेंस जो है अगर आप इस पेपर को क्लियर कर दो, ठीक है, जेईई मेंस के पेपर को क्लियर कर दो, तो आप डिफरेंट यहाँ से भी क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे कॉलेज में क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ये भी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, अच्छे कॉलेज है, ठीक है, लेकिन IITs का तो अपना ही रुतबा है, ठीक है ना। तो देखो जेईई मेंस जो है, जेईई मेंस से आपको NIT में क्या होगी भाई, एडमिशन्स होगी, डिफरेंट NITs में एडमिशन्स होगी। तो पूरे इंडिया में अभी 31 NITs है। NIT बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 आपके क्या है भाई NITs है। उसके बाद अपने क्या है, ट्रिपल IT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 26 ट्रिपल ITs अभी अवेलेबल है अपने इंडिया में, ठीक है। उसके बाद होती है GFTI, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे GFTI भी है, 32 GFTI है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें भी अब जेईई मेंस का स्कोर जो होने लगा है भाई, वैलिड होने लगा है, वो भी क्या करते हैं भाई, जेईई मेंस के स्कोर को क्या करते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जेईई मेंस के पेपर से आप इन सब सारे कॉलेज में क्या कर सकते हो भाई, एडमिशन ले सकते हो। ये सारी कॉलेज भी बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं भाई। ये जो आपका ट्रिपल IT है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये जो होती है आपकी रिसर्च ओरिएंटेड जो होती है कॉलेज होती है, ठीक है। जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो इस कॉलेज में क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो कॉलेज होती है इसमें रिसर्च की वजह से इसमें ज़्यादा ब्रांचेज क्या होती है, नहीं होती है, मोस्टली जो CSE, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यही से ब्रांचेज क्या होती है इसमें ज़्यादा मोस्टली देखे जाते हैं। इस वजह से ट्रिपल IT जो होती है, अगर पैकेज जैसे कॉलेज जो होती है ना, IIT जो होती है, NIT होती है, ट्रिपल IT जो होती है, इन सब कॉलेज से जो प्लेसमेंट होती है, ठीक है, तो प्लेसमेंट कॉलेज के द्वारा एक प्लेसमेंट डेटा दिया जाता है ना, और उस डेटा से निकालते हैं कि हाँ एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है। तो अब जो ट्रिपल IT को देखोगे ना,
ये जो ट्रिपल आईटी है इसकी जो एवरेज पैकेज जो होती है वो एनआईटी से क्या होती है, अच्छी होती है ना, क्योंकि इसमें जो होती है स्पेसिफिक ब्रांच ही क्या होती है भाई, होती है, इस वजह से इसकी प्लेसमेंट जो होती है वो अच्छी होती है, ठीक है ना। एनआईटी की भी अच्छी होती है, लेकिन ट्रिपल आईटी में जो होती है इसका करिकुलम जो होता है थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ठीक है, और प्लेसमेंट वाइज भी सही है। जिस बच्चे को रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। उसके बाद अब जब पेपर क्लियर करके जब आप कॉलेज में क्या करते हो, जाते हो, है ना, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपका CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिसमें से देखो ये सब कुछ ब्रांच है, जैसे CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले ये ब्रांच नहीं था, है ना, CSE का छोटा सा पार्ट है ना, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका क्या हो गया, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका क्या हो गया भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया भाई, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद अपना क्या हो गया भाई, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद अपना क्या हो गया भाई, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो आपकी ब्रांच दिख रही है ना, मेटलर्जी, ठीक है, तो आप सुंदर पिचाई को जानते होंगे, है ना, जो कि गूगल के CEO है ना, गूगल नहीं, अभी तो अल्फाबेट के क्या भाई वो CEO है, ठीक है, सुंदर पिचाई। वो भी अपने IIT से क्या है, पास आउट है, IIT खड़गपुर से पास आउट है, ठीक है, और उनकी ब्रांच जो थी मेटलर्जी ब्रांच है। तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं इस सब ब्रांच को, लेकिन आप देख सकते हो, है ना, कि अगर आपका पैशन है, ठीक है, तो आप कोई से भी ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहीं से भी क्या कर सकते हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर क्या कर सकते हो भाई, बना सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर के लिए क्या चाहिए भाई, पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। अगर वो आपके पास है ना, तो आप IIT क्या, अगर IIT में नहीं भी हो ना, तो Tier 3 कॉलेज में कहीं भी हो ना, आप वहाँ से क्या कर सकते हो भाई, अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको IIT के बारे में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो गया भाई, पता लग गया होगा कि हाँ भाई IIT क्या होती है, IIT में अपने को एंटर करने के लिए कौन से एग्जाम्स देना होता है ना, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। आपको एक बेसिक्स आइडिया आपको क्या हो गया भाई, लग गया होगा, है ना, कि ये सब ऐसे ऐसे सारी चीज़ें क्या होती है भाई, होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि IIT की तैयारी कौन सी क्लासेस से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, स्टार्ट कर सकते हैं, कब से स्टार्ट करना क्या है बेस्ट है। तो जो भी 10th के स्टूडेंट है उनके लिए तो भाई 11th ही होगा, है ना, लेकिन जो और भी क्या है भाई लोअर क्लासेस में, जैसे 8 में 9 में है ना, तो उनके मन में भी डाउट रहता है क्या मैं अभी से ही थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं 11th से क्या करूं, स्टार्ट करूं। तो वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि IIT की तैयारी कहाँ से करें, ठीक है, सेल्फ स्टडी करें, है ना, कि डिफरेंट कोचिंग से करें, तो कोचिंग से करें तो कौन से कोचिंग से करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, देखेंगे, ठीक है। थैंक यू यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।